हेलो एवरीवन। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं और हमारे पास जो है 15 मिनट का चार्ट अभी दिख रहा है और हम लोग आज के मार्केट को देखते हुए कल के मार्केट सेंटिमेंट को समझेंगे कि कल हमारा मार्केट जो है वो किस हिसाब से इरेक्शन दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगर डे टाइम फ्रेम की बात करें तो डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे जो है ये स्वीप होने के बाद हमारा प्लान जो है वो डाउन साइड के लिए हो गया था, हमारा जो बायस है वो डाउन साइड के लिए हो गया था। पहला कहाँ पे था हमारा बायस डन करना था जिसको, वो ये एरिया था। ठीक है, जहाँ पे गैप इम्बैलेंस था, आपको इस गैप इम्बैलेंस को मार्केट जो है टैप करने वाला था और इसको आके टैप भी किया है। आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया था आप सभी को कि यही एक एरिया है जिसको मार्केट पहली बार टैप करेगा, देन यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखेगा। उसके बाद फिर हम लोग फिर प्लान करेंगे मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए। तो क्या हुआ, मार्केट में जो है 1 अप्रैल को मार्केट इसको टैप कर लिया, इसको फील किया। लेकिन आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखें तो आपको क्या दिख रहा है। अभी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे आप देखिए मार्केट जो है इसको टैप तो किया है, लेकिन अभी भी एक एरिया जो है, इतना एरिया बचा हुआ है, देख सकते हैं। इसका जो हाई है अभी भी इसको इतना जो एरिया है वो बचा हुआ है जिसको टैप नहीं किया है। और यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट आपको दिखेगा, सॉरी यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट आपको दिख रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस अपसाइड के मूवमेंट में कहीं पे भी बड़े प्लेयर आपको दिख रहा है? जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में जिसमें निफ्टी का एनालिसिस हमने करके आपको बताया, सेम यहाँ पे भी है। क्योंकि हमारा जो मार्केट है इंडियन मार्केट, तीनों जो हमारा इंडाइसेस है वो लगभग जो है सेम फॉलोअप करता है। तो यहाँ पे भी आपको वही दिखा है, बड़े प्लेयर का कोई फुटप्रिंट नहीं दिख रहा है। गैप अप तो हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ आपको मार्केट में क्या होगा, रैगिंग मार्केट दिख रहा है। मतलब प्राइस में आपको, मतलब समझिए इसको बोलते हैं हम लोग लेथार्जिक प्राइस एक्शन। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को अगर नॉलेज नहीं होगा तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मतलब एक चॉपी मार्केट। अप साइड तो दिखा है, डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन कैंडल। लेकिन यहाँ पे अनडिसीजन टाइप से, सॉरी वो वीकली है, यहाँ पे आपको एक्सपेंशन तो दिख रहा है कैंडल में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, मतलब रैंगिंग मार्केट दिख रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप डे चार्ट पे देखें तो यहाँ आपको एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर को देखना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या हुआ है मार्केट में। 15 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस एरिया को देखिए गौर से, पूरे एरिया में आपको क्या दिख रहा है, बस रैगिंग मार्केट। तो रैगिंग जब मार्केट होता है तो इसमें अपसाइड में कहीं भी बड़े प्लेयर का कोई मूवमेंट नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब बड़े प्लेयर का मूवमेंट नहीं है तो बड़े प्लेयर को हम लोग को फॉलो करना है ना, कि बड़े प्लेयर का क्या मतलब माइंडसेट है, क्या चल रहा है। तो यहाँ से हमारा प्लान होगा कि अगर इस ऑर्डर को देखिए, अगर आप देखें तो पीछे का सारा ऑर्डर जो है हर कैंडल में फिल होते हुए आया है। कहीं पे भी आपको कोई भी देखिए, कहीं पे कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको मार्केट फिल नहीं किया है। कैंडल में कहीं पे कोई भी एक्सपेंशन नहीं है। इस जगह पे एक एक्सपेंशन था, इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि क्लियर दिखे। इस जगह पे एक एक्सपेंशन था जिसको हमने बताया था कि मार्केट इसको फिल करके फिर डाउन साइड के लिए आएगा। इसको मार्केट फिल तो किया, ठीक है, डाउन साइड के लिए आया, ठीक है। लेकिन हमारा दूसरा हमारा एक एरिया था जहाँ से आपको बोले थे कि इस जगह से फिर आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा डाउन साइड में, ठीक है, आपको दिखा। ओवरऑल क्या हुआ, इसको टैप करने के बाद अपसाइड जब मार्केट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसका लिक्विडिटी लिया, ठीक है। इस कैंडल का लिक्विडिटी लेकर के मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड के लिए आया। और हमारा ओवरऑल हमारा जो बायस था वो डाउन साइड के लिए ही था। ऊपर अगर मार्केट जा रहा है बिना ट्रेंड का, बिना बायस का, तो समझिए सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को ही ग्रैब करने के लिए जा रहा है। कभी भी ये मत सोचिए कि अपसाइड में जा रहा है तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, नहीं। ओवरऑल मार्केट में जो है हमारा बायस को देखते हुए चलना है कि हमारा ओवरऑल बायस किधर साइड में है। तो डे चार्ट पे या वीकली चार्ट पे आपको बायस फाइंड आउट करना है। अगर बायस फाइंड आउट करने आप लोगों को नहीं आता है, देखिए जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड बोलते हैं ना, सेम एसएमसी की भाषा में हम लोग बायस बोलते हैं। तो बायस हमारा डाउन साइड के लिए था, तो डाउन साइड के लिए कहाँ था इस एरिया था जिसको मार्केट टैप किया, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इस एरिया में आपको तो दिखा चॉपी मार्केट। अब यहाँ से अगर कल के डेट में इसको टैप कर चुका है, अगर आप डे चार्ट पे देखें तो डे चार्ट पे यहाँ पे आपको इस कैंडल के बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस था, जिसके बीच में कोई भी कैंडल क्लोज नहीं था। इसको दोनों कैंडल के बीच में आप देखिए, इसके बीच में कोई भी कैंडल क्लोज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वीक है। तो इसको टैप करने जाना था मार्केट को,
ठीक है। नीचे का जो बायस डन होने के बाद अब हमारा बायस हो गया अपसाइड। अपसाइड कहाँ तक, जहाँ तक हमारा नीचे ऊपर में कोई भी एक पीओआई था, तो जो पीओआई था हमारा इम्बैलेंस था, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिसको मार्केट टैप कर चुका है। देखिए ये कैंडल इसको टैप कर चुका है। अब हमारा प्लान है कि कल के डेट में मार्केट में आपको अगर गैप अप दिखता है, अगर गैप अप दिखता है तो इस लिक्विडिटी को ही टारगेट करके मार्केट जो है 1 मिनट पे जैसे आपको मार्केट शिफ्ट दिखे तो देन हमारा इस जगह से प्लानिंग बनता है डाउन साइड, ठीक है। पहला कहाँ तक टारगेट बनेगा, पहला इधर, उसके बाद आपको प्लान करना है, ठीक है। पहले लिक्विडिटी, ये टारगेट पहला, दूसरा ये, तीसरा हमारा ये, ठीक है। तो जब भी आपको इस जगह से रिजेक्शन मिले डाउन साइड के लिए प्लान करिए, क्योंकि इसके ऊपर कहीं कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा तो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए ही जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर जाने का कहीं भी कोई भी चांसेस नहीं है। अगर इस जगह पे आप देखें तो यहाँ पे 15 मिनट पे ये फिल कर चुका है, ये ऑटो ब्लॉक एफवीजी, इस जगह को फिल करना बाकी था, जिसको मार्केट जो है यहाँ पे इसको टैप कर चुका है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो 15 मिनट पे देख रहे हैं, लेकिन 55 मिनट पे आपको यहाँ पे एक देखिए एफवीजी दिख रहा है, ठीक है, ये ओवरलैप है। तो इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा अगर गैप अप होता है तो रिजेक्शन मिलेगा इसकी लिक्विडिटी से, लिक्विडिटी ग्रैब करके 1 मिनट पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, ठीक है। देन हमारा प्लान हो जाएगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। कहाँ तक होगा, पहला ये लिक्विडिटी, दूसरा ये लिक्विडिटी, तीसरा जो हमारा बायस है, ठीक है, जिसको यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली फिल नहीं किया तो इसको आके फिल करेगा, ठीक है, डन। इसके अलावा मार्केट में आपको कल नहीं दिख सकता है। अगर गैप डाउन हुआ, ठीक है, अगर गैप डाउन होगी, ये पीओआई डन कर चुका है, तो डन करने के बाद हो सकता है कि यहाँ से अगर आपको गैप डाउन दिख जाए तो गैप डाउन दिखने के बाद ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जाएगा। गैप डाउन अगर इधर कहीं होता है, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर इस एरिया पे गैप डाउन होता है, ठीक है, देन यहाँ से अपसाइड लिक्विडिटी लेगा, गिर जाएगा, ठीक है। और अगर गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए एक रिजेक्शन दिखेगा, इस पीओआई को डन करेगा, देन थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ से आपको पुल बैक दिखेगा, गिर जाएगा। कल के लिए हमारा यही प्लान होना चाहिए। अप साइड में कोई प्लान नहीं है मेरे हिसाब से, जब तक इस पीओआई को कम्प्लीटली डन नहीं करेगा उसके बाद हम लोग अभी कोई भी दूसरा प्लान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मेन प्लानिंग जो है कल के डेट में डाउन साइड के लिए होना चाहिए। कहाँ तक मैंने आप सभी को बता दिया। दो कंडीशन हो सकता है, पहला कंडीशन अगर गैप डाउन हुआ इस एरिया में, लिक्विडिटी लेगा, गिर जाएगा। गैप अप हुआ इस एरिया में तो यहाँ से गिरेगा, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा, अपसाइड गिर जाएगा। यही एक पॉइंट है जहाँ जिसके बीच में मार्केट रिएक्ट कर सकता है, गैप डाउन गैप अप, क्योंकि पीओआई डन कर चुका है। हो सकता है कल गैप डाउन ही हो जाए, क्योंकि चांसेस 50-50 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पीडीआरएस आपको है दिख रहा है डे चार्ट पे, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। और दूसरा हमारा 15 मिनट पे ये दिख रहा है एफवीजी, इधर अगर कहीं खुलता है तो अपसाइड जाके गिर जाएगा, और अगर इधर कहीं खुलता है गैप अप तो लिक्विडिटी तो ऑलरेडी ग्रैब हो गया और यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए दिखेगा, ठीक है। थैंक यू।